गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आज हम स्वयं को समझना इसका पार्ट यानी सेकंड चैप्टर 2 है, लेकिन ऐसे है ए, बी और सी। स्वयं का विकास एवं विशेषताएं। इसके दौरान सबसे पहले हम किसके बारे में जानना चाहेंगे? आज जो स्वयं का जो समझना होगा स्वयं के बारे में या स्वयं के विकास की जो विशेषताएं होंगी वो होंगी शिशुअवस्था के दौरान। किसके दौरान? शिशुअवस्था के दौरान। जन्म के समय कोई भी शिशु स्वयं की भावना के साथ पैदा नहीं होता, अपितु जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है विभिन्न अनुभवों के फलस्वरूप उसमें स्वयं की भावना का विकास का निर्माण एवं विकास हो जाता है। अध्याय के इस खंड में हम जीवन चक्र के विभिन्न चरणों जैसे कि शिशुकाल, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के दौरान स्वयं के विकास और विशेषताओं के विषय में पढ़ेंगे। शिशुअवस्था के दौरान स्वयं का निर्माण जन्म से 2 वर्ष तक का माना गया है। कब से कब तक का माना गया है? जन्म से 2 वर्ष तक का माना गया है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेके और 2 साल का नहीं हो जाता तब तक उसको हम कहते हैं शिशुअवस्था। शिशुअवस्था किसको मानी गई है? जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक के बालक को हम शिशुअवस्था में रखते हैं। आइए, जन्म के समय किसी भी शिशु को अपने अनूठे अस्तित्व के विषय में कोई जानकारी या ज्ञान नहीं होती है, अर्थात शिशु इस तथ्य से पूरी तरह अनजान होता है कि वह दूसरों से अलग अथवा स्वयं में एक विशिष्ट व्यक्ति है। दूसरे शब्दों में कहें तो शिशु की स्वयं के प्रति कोई जानकारी या समझ या पहचान नहीं होती है। यूँ कहें कि शिशु के दिमाग में स्वयं के प्रति कोई मानसिक चित्रण नहीं होता। कभी भी मतलब उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है उसके दिमाग में कि वो किसी चीज़ों के बारे में कल्पना कर सके। उदाहरण के लिए जब एक शिशु अपने हाथ अपने चेहरे के सामने लाता है और उसे देखता है तो उसे इस बात का एहसास नहीं होता है कि वह हाथ उसका है। इसी प्रकार वह यह तक महसूस नहीं कर पाता है कि वह अपने आसपास के लोगों से अलग और विशिष्ट है। शिशुअवस्था के दौरान स्वयं की विशेषताएं। स्वयं की भावना शिशुकाल के दौरान क्रमिक रूप से उत्पन्न होती है और लगभग 18 महीने की आयु तक स्वयं की छवि की पहचान होने लगती है। क्या होने लगती है? स्वयं की छवि की पहचान होने लगती है। अब देखिए स्वयं की छवि की पहचान कितनी आयु तक कर पाता है, कब कितना बड़ा हो जाता है? जब उसे ये समझ में आने लगता है कि हाँ मेरी भी कोई छवि है। यानी 18 महीने का यानी 1.5 साल का बालक। ठीक है, कितने साल का बालक?
1.5 साल का बालक को ये समझ में आता है कि हाँ, मैं भी एक व्यक्ति हूँ, मेरी भी एक छवि है, मेरी भी एक पहचान है, मेरी भी एक परछाई है। सेकंड है, स्वयं की पहचान की शुरुआत शिशु की स्वयं के प्रति जागरूकता के साथ शुरू होती है कि वह दूसरों से अलग और विशिष्ट है। स्वयं के प्रति जागरूकता के प्रारंभिक संकेत शिशुअवस्था के दौरान दिखने लगते हैं, जब बच्चा खुद को पहचानना शुरू कर देता। उदाहरण के लिए, जब शोधकर्ताओं ने एक 2 वर्षीय बच्चे को दर्पण के सामने खड़ा कर दिया जाए तो वह बच्चा दर्पण के प्रतिबिंब में स्वयं को छूने लगता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वह स्वयं की प्रतिबिंब छवि को पहचानने लगते हैं। अब देखिए, हमने घरों में भी देखा होगा, छोटे बच्चों को देखा होगा कि जब हम बालक को आईने के सामने खड़ा कर देते हैं, शीशे के सामने खड़ा कर देते हैं, तो वो खुद की छवि को देख करके बड़ा ही प्रसन्न होता है कि हाँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, ये मैं हूँ। या फिर कुछ बालक ये समझने लगते हैं कि ये कोई दूसरा बालक है और उसे वह छूने की कोशिश करता है। तो इसमें दोनों प्रतिक्रियाएं हो सकती है कि वह स्वयं को देखने लगता है और या तो वह स्वयं की छवि को पहचान जाता है, या फिर कहें तो कि वो स्वयं को छवि उसमें देखने लगता है कि हाँ, मैं ऐसा हूँ। तो इससे ये सिद्ध होता है कि बालक को पहचान है, मतलब बालक में पहचानने की कैपेसिटी है, क्षमता है। दूसरे वर्ष की लगभग दूसरी छमाही के दौरान शिशु व्यक्तिगत सर्वनामों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि मैं, मेरा। वे इन शब्दों का उपयोग किसी व्यक्ति या वस्तु पर अपने अधिकार को जताने के लिए करते हैं, जैसे कि मेरा खिलौना या मेरी माँ इत्यादि। इसके अतिरिक्त वह अपने बारे में अथवा जो कार्य कर रहा है उसे बताने, अपने अनुभवों को बताने, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, के लिए भी इनका उपयोग करते हैं। इस समय तक शिशु स्वयं को तस्वीरों में भी पहचानने लगता है। यानी बहुत सारी चीज़ें मैं अहम भाव बच्चे में आना शुरू हो जाता है। वो समझने लगता है सामने कोई छवि है, या तो मैं हूँ या और कोई है, यानी पहचान करना शुरू कर देता है। फिर वो मैं और मेरा, मुझे, मेरी माँ, मेरा खिलौना, मेरे खाना, ऐसी कई चीज़ें हैं जो वो बोलना सीख जाता है। यानी स्व का विकास यहाँ पे शुरू हो चुका है। यानी स्वयं के बारे में क्या करने लगा, वो सोचने लगा। और कोई भी पुरानी तस्वीर होती है, किसी बालक को दिखाया जाए तो 2 वर्ष का बालक स्वयं पहचानता है और उसको फिंगर आउट करता है कि ये मैं हूँ। यानी उसमें पहचान की कैपेसिटी आ चुकी है, पहचानने लगा है। ये तो थी एक शिशुअवस्था की अवस्था के किस प्रकार से बालक इन सब चीज़ों को जानने और समझने लगता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान स्वयं 3 से 6 वर्ष तक किस प्रकार से स्वयं समझ पाता है। अब देखिए, अब से पहले स्व की पहचान हमने एक शिशुअवस्था वाले बालक की जानी कि शिशुअवस्था में बालक स्वयं की पहचान कैसे कर पाता है। अब है हमारी बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान स्वयं 3 से 6 वर्ष के अंतर्गत के बारे में पहले बताया था 0 से 6, अब है 3 से 6 वर्ष का बालक, जिस अवस्था को हम कहते हैं बाल्यावस्था। सामान्यतः 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों में भाषा का विकास हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उनके अपने बारे में समझ को जानने के लिए उनसे बातचीत भी करी जा सकती है। इस आयु वर्ग के बच्चे धीरे धीरे अपनी क्षमताओं तथा विशिष्टताओं के विषय में समझने लगते हैं। जैसे वह कहते हैं कि मैं बहादुर बच्चा हूँ, मैं फुटबॉल से खेलता हूँ इत्यादि। पूर्व बाल्यावस्था की शुरुआत में बच्चों में स्वयं की संकल्पना उभरने लगती है। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए स्व की अवधारणा भिन्न भिन्न विशिष्टताओं के आधार पर
वर्गीकृत की गई है। फर्स्ट है शारीरिक विशिष्टताओं के आधार पर। अब देखिए बाल्यावस्था में इसकी एक विशेषताएं बताई गई है बालक की कि वो स्वयं को किस प्रकार से पहचानने लगता है। आइए हम जानते हैं। पहली विशेषता है बाल्यावस्था की शारीरिक विशिष्टताओं के आधार पर। किसके आधार पर? शारीरिक शारीरिक विशिष्टताओं की आधार। शारीरिक विशेषताएं कैसे होती है? देखिए एक व्यक्ति की जो संरचना होती है, शारीरिक संरचना सबकी अलग अलग होती है। किसी का कद लंबा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का रंग सांवला होता है तो किसी का गोरा वर्ण होता है, तो किसी का गेहुआ रंग होता है। अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं। शारीरिक विशेषताओं के आधार पर पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे अपने शारीरिक स्वरूप को लेकर अत्यंत उत्साहित तथा गर्व महसूस करते हैं। उनके लिए उनको उनकी शारीरिक रचना अपने आप में पूर्ण तथा सबसे सुंदर होती है। हालांकि इस अवस्था में वह अपने स्वरूप की तुलना दूसरों से नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए 3 से 6 वर्ष का बालक स्वयं के लिए कहेगा कि वह लंबा है, वह मजबूत है। हालांकि वह अभी यह नहीं समझ पाता है कि बच्चे से लंबा तो किसी बच्चे छोटा दिखता है। यानी लंबे व्यक्ति से तो वो बहुत स्वयं को वो मतलब छोटा ही है, लेकिन वो कई बार ऐसे कहता है हाँ मैं बड़ा हो गया हूँ। बच्चों में एक ऐसी चीज़ होती है जैसे जो कि बार बार पेरेंट्स कहते रहते हैं जब तू बड़ा हो जाएगा, जब तू बड़ा हो जाएगा तो हम ऐसे करेंगे। तो बच्चे में क्या सोच बन जाती है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे लिए ये सारी चीज़ें कीजिए। तो एक छोटे बड़े होने की शारीरिक विशेषताओं के आधार पर भी बालकों में कई प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है। सेकंड है मूर्त गतिविधियों के आधार पर। सेकंड में है मूर्त गतिविधियों के आधार पर। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए स्वयं की पहचान उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर भी बनती है। उदाहरण के लिए मैं बहुत तेज साइकिल चलाता हूँ या मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ। वे स्वयं को खुद की क्षमताओं के आधार पर आंकते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है, अलग अलग समझ होती है, सबकी अपनी एक रुचि होती है। कोई बच्चा है जो खेलना बहुत अच्छा जानता है, कोई बच्चा है जो ड्राइंग करना बहुत अच्छा जानता है, आर्ट एंड क्राफ्ट में अव्वल होता है। तो सबकी अपनी अलग अलग रुचि है। तो उसमें क्या होता है, जब अलग अलग रुचि जब बालकों में होती है तो उनके अंतर्गत एक
पनप जाता है, स्वयं की भावना उनके अंतर्गत आ जाती है, तो वो स्वयं को कई रूपों में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। कोई कहता है मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर हूँ, कोई कहता है मैं बहुत अच्छे ड्राइंग बनाता हूँ, मैं डोरेमोन बना सकता हूँ, मैं ये बना सकता हूँ, वो बना सकता हूँ। जो भी चीज़ें बालक देखते हैं वो उन्हीं को है जो प्रदर्शित करते हैं कि हम किस प्रकार से स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं खिलौनों के रूप में। खिलौनों के रूप में या फिर कहीं भी अदर एक्टिविटीज़ के रूप में कहते हैं कि हाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो बालकों के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बालकों के बारे में। अब है स्मरण शक्ति के आधार पर। किसके आधार पर? स्मरण शक्ति के आधार पर, आंतरिक कल्पनाओं के आधार पर। ऐसे कई प्रकार की इसमें कल्पनाएं दी हुई है कि बालक स्वयं के बारे में किस प्रकार से सोचते हैं। अब देखिए स्मरण यानी हमारी यादाश्त। किसके आधार पर? यादाश्त के आधार पर। स्मरण शक्ति के आधार पर इस आयु में उनकी स्वयं के प्रति संकल्पनाओं में वह वाक्य हैं कि जब यह छोटा था तो बहुत हंसता था या बहुत सुंदर नर्सरी कविताएं बोलता था। बच्चे इन वाक्यों में स्वयं को जोड़कर देखते हैं तथा ये विशेषताएं उनके लिए स्वयं की पहचान का आधार बन जाती है। क्या बन जाती है? स्वयं की मेमोरीज का आधार बन जाती है। सब एक दूसरे के बारे में जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे बारे में भी कोई मजाक करता है, पहले ये छोटे था तो ये ऐसा था, ये ऐसे हंसता था, ऐसे खेलता था, ऐसे बोलता था हमें। तो ऐसे कई प्रकार की चीज़ें हमारे सामने होती हैं, यानी स्वयं को समझने के लिए कि हमारी पहले पहचान क्या थी और वर्तमान में हमारी पहचान क्या है। बच्चे इन वाक्यों से स्वयं को जोड़कर देखते हैं तथा वे विशेषताएं उनके लिए स्वयं की पहचान का आधार बन जाती है। अब है 4th नंबर पे है आंतरिक कल्पनाओं के आधार। अब देखिए बालकों में, शिशुअवस्था में बालकों में कल्पना शक्ति बहुत अधिक विकसित होती है। कल्पना शक्ति बहुत अधिक विकसित होती है। वो कल्पनाओं में जीते रहते हैं, उनका कोई अपना कुछ भी नहीं है। वो कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करते हैं, मैं ऐसा करूँगा और मैं वैसा करूँगा और मैं ऐसे वो वैसे, मेरे पिताजी ऐसे, मेरी माताजी ऐसे, फिर मेरे पापा ऐसे करेंगे और फिर मैं ऐसे करूँगा। वो सारी चीज़ें उसकी चलती ही रहती है। इस आयु के बच्चे कविता, कहानी, टेलीविज़न, कार्टून इत्यादि बहुत ध्यानपूर्वक देखते हैं। अक्सर बच्चों में अपने पसंदीदा कार्टून किरदार या सुपर हीरो की छवि मन में बस जाती है, तो वह स्वयं को भी उन्हीं के तरह देखने और समझने लगते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे जब स्पाइडरमैन के वस्त्र पहनकर उसी तरह के हाव भाव में व्यवहार करते हैं या डॉक्टर की तरह व्यवहार करते हैं, अपनी गुड़िया या खिलौना का इलाज करते हैं, सेट से डॉक्टर की तरह मरीज का इलाज करते हैं। हमने भी देखी ये सारी चीज़ें। तो कोई डॉक्टर बनता है, कोई टीचर बन के पढ़ाता है। बच्चा जब स्कूल जाता है तो क्या बनता है? घर में आके 2-4 बच्चों को इकट्ठा करके वो टीचर स्वयं बन जाता है और उनसे भी छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना शुरू कर देता है। तो ये होती है हमारी आंतरिक कल्पनाओं के आधार पर हम अपने स्वयं की एक छवि बनाते हैं। फिर अपने अलग अलग गुणों को पहचानने में असमर्थ। छोटे बच्चे यह पहचानने में भी सक्षम होते हैं कि उनमें भिन्न भिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे कि वे अलग अलग समय में अच्छे या बुरे, मतलबी या आकर्षक हो सकते हैं। अपने प्री स्कूल समय के दौरान बच्चा अपने
बच्चा अन्य बच्चों के संपर्क में आता है और वहाँ पर वह स्वयं और दूसरे के बच्चों के बीच अंतर और समानता समझने लगता है। इस समय के दौरान वे संख्याएं अक्सर सीखते हैं और यहाँ तक कि अपना नाम, वर्ग, माता पिता के नाम आदि भी बताने में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार बाल्यावस्था में कई प्रकार की विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं।